हम बात करते हैं यहां पर ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, आइए एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हमने कह सकते हैं कि हम एक 3D डायग्राम की तरह इसको बनाने की कोशिश की है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो देखिए ये है हमारा डायग्राम, किसका? ह्यूमन हार्ट का। कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हमने निकाल के रख दिया हो। ठीक है, तो बेटा मेहनत बहुत लगती है, लेकिन यह है कि इस तरह की जो विजुअल डायग्राम्स हैं उनसे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही बेटर हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह के डायग्राम जो है मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे साथ साथ आप इन डायग्राम्स को आप भी ड्रॉ किया कीजिए, क्योंकि अगर आपके हम बोर्ड लेवल के एग्जाम की बात करें, स्कूल लेवल के एग्जाम्स की बात करें, सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपसे एग्जामिनेशन के अंदर एक डायग्राम जो है आपसे पूछते जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा डायग्राम आप बनाइए कि बिल्कुल आपके जो मार्क्स हैं वो 1% भी ना कटने पाए। ठीक है, तो जो आपका एग्जामिनर है वो भी खुश होगा और आप खुद भी सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ मैंने कितना अच्छा डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, तो विद लेबल्ड जो है आपको अच्छा डायग्राम आपके एग्जामिनेशंस में आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, चलिए सो अब हम बात कर लें किसकी? हमारे ह्यूमन हार्ट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन हार्ट का। छोटा सा हार्ट होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप हम बात कर चुके हैं। बंद मुट्ठी की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो इतना सा होता है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो ह्यूमन हार्ट अगर आप रियल में देखेंगे तो ये जो आपकी हथेली है, इसके हथेली के बस इतने हिस्से के अंदर ये पूरा हार्ट जो है वो आ जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? बंद मुट्ठी की तरह हार्ट होता है ये ऊपर का पोर्शन, अपर पोर्शन। ठीक है, तो अपर पोर्शन को, तो हार्ट का जो है इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं? बेस पोर्शन बोल देते हैं। और जो लोअर पोर्शन है, ये वाला वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम यहां पर एपेक्स रीजन बोल देते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो बेस हो गया और नीचे की तरफ यहां पर एपेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट की जो वॉल होती है ठीक, ह्यूमन हार्ट की वॉल तो प्रेजेंट होती ही है। तो ह्यूमन हार्ट की वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर कंसिस्ट होती है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट द ह्यूमन हार्ट, देखिए ह्यूमन हार्ट की हम जनरली बता देता हूं मैं आपको। एक तो होती है एपिकार्डियम, एक होती है मायोकार्डियम, और एक होती है हमारी कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक, तो एपिकार्डियम क्या है? एपिकार्डियम बात करें आउटर मोस्ट लेयर होती है। कैसी होती है? एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। जबकि हम बात करें मायोकार्डियम की, तो सिर्फ मायोकार्डियम जो होती है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? मायोकार्डियम जो है कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है। जबकि हम एंडोकार्डियम की बात करें, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये भी किससे मिलके बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। और इसके बारे में हम जब हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में हमने बात करी थी, एनिमल टिश्यू में, वहां हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, तो 3 तरह की जो उसमें होती है लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मायोकार्डियम मिडिल लेयर थिक होती है, ठीक है, थिकेस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, एंड द एंडोकार्डियम विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। Okay, clear? So the 3 walls are present in heart. Okay, epicardium, myocardium and endocardium. Clear? So we can write down here that the wall of heart is made up of 3 layers. ठीक है, फर्स्ट इज, वी कैन राइट डाउन हियर एपिकार्डियम, ओके, सेकेंड इज मायोकार्डियम, एंड थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। क्लियर? 3 वॉल्स में 3 लेयर हो गई। ठीक है, एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम,
epithelium. Okay, now it is the outermost layer, outermost layer. This one is visible. ये आपको विजिबल है, आउटर मोस्ट लेयर विजिबल है. ठीक, चलिए सेकंड हम बात करें किसकी, मायोकार्डियम की. तो मायोकार्डियम मेडअप ऑफ किससे होती है, कार्डियक मसल्स, मेडअप ऑफ कार्डियक मसल. ठीक है, और ये कैसी होती है, इसकी अगर हम बात करें तो कैसे थिकेस्ट होती है, थिकेस्ट लेयर. ठीक, और लास्ट वन हमारी कौन सी है, एंडोकार्डियम. तो एंडोकार्डियम को क्या बोल देंगे, दिस मेडअप ऑफ अगेन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मेडअप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, और ये कैसे होती है, थिनेस्ट होती है, थिनेस्ट लेयर. क्लियर, विजिबल है आपको, इधर देखिए, कंप्लीट विजिबल है ना. चलिए ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ आते हैं, जो है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, जो कि आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको ये डायग्राम टिपिकल लग सकता है कि आपको डायग्राम भाई टिपिकल टाइप का है, थोड़ा सा होता है, लेकिन इसको आप जब समझेंगे ना तो सीरियसली मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल इजी लगेगा. ठीक है, एक एक चीज को आप समझ जाएंगे कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, हार्ट के वॉल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से जो हार्ट के अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसे जो है सेपरेट सेक्शन होते हैं. क्योंकि हमारा जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. हमने बात करी हुई है, लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि ह्यूमन का जो हार्ट है, हम मैमल्स हैं, ठीक है ना, इवॉल्व्ड है, वेल इवॉल्व्ड हम कह सकते हैं. तो हार्ट कैसा है, हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक, चलिए अब देखिए मैं बात करूं आपसे यहां पर, तो यहां पर 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा. ठीक है, एक तो होता है राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम और एक लेफ्ट वेंट्रिकल. चलिए तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे हार्ट का राइट एट्रियम. कौन सा पार्ट है ये, राइट एट्रियम है. ठीक है, और जो ये नीचे का पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे, ये है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. कौन सा पार्ट है ये, राइट वेंट्रिकल. तो 2 चैम्बर तो यहां पे सेपरेट हो गए. ठीक है, 4 चैम्बर की हम बात कर रहे हैं, राइट एट्रियम हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया. अपर पार्ट राइट एट्रियम और लोअर पार्ट राइट वेंट्रिकल हो गया. क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें इस तरफ, यहां पर भी 2 चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, कैसे हैं, यहां पर भी 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, यहां पर भी क्या है, 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं. अब ये जो चैम्बर्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला चैम्बर हमारा कहलाएगा यहां पे ये लेफ्ट एट्रियम. क्या कहलाएगा, लेफ्ट एट्रियम का पार्ट. ठीक है, जबकि ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, हमने बात करी थी हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन चलता है. ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो 2 चैम्बर तो इस तरफ प्रेजेंट हो गए और 2 चैम्बर इस तरफ प्रेजेंट हो गए. अब अगर आप हार्ट की सिचुएशन को देखेंगे तो मैं सामने खड़ा होता हूं, अब आप देखिए क्या है सिचुएशन, क्या है, इस तरफ वाला पार्ट लेफ्ट है और इस तरफ वाला पार्ट राइट है. ठीक है, तो अपर की तरफ हम बात करें हार्ट है तो इस तरफ वाले रीजन में क्या है, राइट एट्रियम, और नीचे हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल. जबकि इस तरफ हम बात करें लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम है और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है. क्लियर है यहां तक. चलिए अब देखिए हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है,
ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम अमाउंट में हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी ऑक्सीजन नहीं होती है, होती है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो हम क्या बोल देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देंगे। तो जो हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि अपर पार्ट, ये हार्ट से अपर का जो रीजन है, अपर पार्ट का जो ब्लड है, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, हार्ट पे आएगा। ठीक है, क्योंकि हार्ट को करना क्या है, पंपिंग करना है। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन क्या है, 4 चैम्बर में डिवाइड है, तो 2 चैम्बर जो हैं उनके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और 2 चैम्बर जो हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर डबल सर्कुलेशन है। जब एक सर्कुलेशन होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको क्या होगा, वो लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाने के बाद वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि आउटर एटमॉस्फेयर से क्या आएगी, एयर अंदर आएगी, एयर अंदर आएगी, फिर कहां जाएगी, ब्लड में ट्रेवल करेगी। तो ब्लड में क्या था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो एल्वेलाई में आ जाएगा और लंग्स के थ्रू वापस बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो एयर है वो आ रही है, अब ब्लड में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ऑक्सीजन एंटर कर गया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था उसको हमने क्या बोला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला, और जिसमें से ऑक्सीजन अंदर ब्लड में एंटर गई तो हमने उसको क्या बोला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला। यानी कि ब्लड तो वही है, मीडियम वही है, लेकिन उसमें क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हो गया। तो वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट था, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड था उसमें ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये ह्यूमन हार्ट है, हार्ट से ऊपर का जो रीजन है, यानी कि हेड से लेके ये दोनों आपके हैंड वाले रीजन जो है यहां तक, हार्ट से ऊपर ऊपर का, तो हार्ट से ऊपर का जो रीजन है यहां तक का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से आता है, ऊपर वाले रीजन से आता है। ठीक है, किससे आता है, ऊपर वाले रीजन थे, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है यहां पे सुपीरियर वेना केवा से, सुपीरियर वेना कावा, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसवीसी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये ऊपर वाले रीजन से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अब जो ये ब्लड लेकर आ रही है वो ब्लड कहां जा रहा है, ये देखिए आप, ये जो ब्लड है ये इस तरह से नीचे आ रहा है यहां से, ये, और ये कहां ओपनिंग खुल रही है, इसकी जो ओपनिंग खुल रही है वो कहां खुल रही है, राइट एट्रियम में आके खुल रही है। किस में खुल रही है, राइट एट्रियम में आकर खुल रही है। आ गई बात समझ में, यानी कि जो ऊपर पार्ट, हार्ट से ऊपर का जो पार्ट है वहां का जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां जा रहा है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक, अब यहां तक का तो बात हो गई। अब देखिए हमारे हार्ट से नीचे का, यानी कि थोरेक्स वाले रीजन की हमने बात करी, अब जो नीचे वाला जो रीजन है हमारा ट्रंक पार्ट है, लेग पार्ट है, यहां से जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो भी तो कहां आना है, हार्ट में ही आना है। ठीक है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं चाहिए ना, हमें सेल्स तक क्या पहुंचानी है, ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो यहाँ पे जो आपके हार्ट से नीचे का जो रीजन है, ट्रंक रीजन है, लेग रीजन है, यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू आ रहा है, वो एक दूसरी वेना कावा के थ्रू आ रहा है। और वो वेना कावा कौन सी है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा, कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गई यहां पर इंफीरियर वेना कावा। क्या हो गई, इंफीरियर वेना कावा। इसको हम क्या बोलते हैं, IVC। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, IVC बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, IVC, मतलब इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, चलिए, तो ऊपर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कहां गिर गया, राइट एट्रियम में, और नीचे से जो ब्लड गया वो कहां गिर गया, वो भी आकर कहां गिर जाता है, वो भी यहां पर आके राइट एट्रियम में गिर जाता है। ये स्ट्रक्चर है वो यहां आता है। ठीक है, यहां पे ऑइनिंग है इसकी, तो यहां पे ये आके ओपन होता है। ठीक, और इस पे जो ये अंदर आकर एंटर हो जाता है। ठीक, हम बात करें एडल्ट के स्ट्रक्चर की। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहां से भी जो है लोअर पार्ट से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और अपर पार्ट से भी क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये ब्लड किस में आगे गिरा, राइट एट्रियम के अंदर, यानी कि राइट एट्रियम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जो होल बॉडी का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको राइट एट्रियम यहां पर रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा हार्ट है, तो हमारे हार्ट को फंक्शनिंग के लिए खुद के लिए भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हार्ट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो हार्ट भी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालेगा। भाई निकालेगा नहीं निकालेगा, निकालेगा ना। तो जो हार्ट खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल रहा है वो किससे निकाल रहा है, देखिए
यहां पर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है इस तरह से, ये एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। ठीक है, इस कोरोनरी साइनस के थ्रू हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि CO2 रिच ब्लड, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, इस जो कोरोनरी साइनस है इससे ये ब्लड कहां गिर रहा है, इससे ये ब्लड गिर रहा है यहां पर, किसमें, राइट एट्रियम में। अब यानी कि हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंप्लीट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। आई बात समझ, राइट एट्रियम में पहुंच गया। चलिए, राइट एट्रियम में जैसे ये ब्लड आया तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, ये जो वॉल्व होता है, ये वॉल्व यहां पर कहलाता है हमारा कौन सा वॉल्व, ये जो वॉल्व दिख रहा है आपको, इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व, ट्राइकास्पिड वॉल्व। ठीक है, अब हमने इसको ट्राइकास्पिड वॉल्व क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। कैसे, हम बात करें तो ये वॉल कैसा है, ये वॉल कुछ इस तरह से, यहां देखिए आप, ये वॉल कैसा है, हमने बनाया ये वॉल है। ठीक है, इस वॉल पे क्या है, ऐसे 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये 1 कस्प, ये 2 कस्प, ये 3 कस्प, तो हमने इसको क्या बोल दिया, इस वॉल को हमने ट्राइकास्पिड वॉल्व बोल दिया। क्या बोल दिया, ट्राइकास्पिड वॉल्व बोल दिया, क्योंकि इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो वॉल है ये क्या करता है, गार्डेड करता है किसको, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब जैसे ही क्या हुआ, प्रेशर आया किसका, भाई ब्लड तो है यहां पे, प्रेशर से गिर रहा है। ठीक है, प्रेशर से जब ब्लड यहां पर आया तो यहां पर किसी प्रेशर पड़ा तो हुआ क्या, प्रेशर पड़ते ही यहां पर ये वॉल है ये ओपन हुआ। कैसा हुआ, ओपन हुआ। तो ये जो वॉल है, ये जो ओपन हो रहा है, ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल वे में होगा। कैसे होगा, फ्लैप है, ठीक है, तो ऐसे है बंद, 3 कस्प पे, ऐसे ओपन होगा, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जैसे प्रेशर आया तो ये वॉल्व यहां पर ओपन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 कस्प प्रेजेंट हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, यहां पे ट्राइकास्पिड वॉल्व बोल दिया। ठीक, क्या बोल दिया, ट्राइकास्पिड वॉल्व। अब जैसे ये वॉल्व ओपन हुआ तो जितना भी डीऑक्सीजनेट ब्लड था वो कहां पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, पहुंच गया। चलिए, अब देखिए राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया तो फिर से क्या हो गया, ये वॉल्व बंद हो गया। ठीक, जितना ब्लड आना था वो आ गया, फिर वॉल्व क्या हो गया, बंद हो गया। अब जैसे ये वॉल्व बंद हुआ, ठीक, तो आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ, ठीक है, ये धागे से जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या होता है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरह के कॉर्ड होते हैं, एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो कभी आपने नोटिस किया होगा ना कि हमें किसी चीज को पकड़ के रखना होता है ताकि वो वापस से एकदम से चल नहीं जाए ऊपर, तो हम क्या करते हैं, रस्सी से उसको बांध देते हैं, या टेंट वगैरह हम बांधते हैं तो हवा के फ्लो से उड़ ना जाए ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे रस्सी ठोक के, मतलब वो सरिया टाइप का होता है ना, उसको नीचे जमीन में गाड़ देते हैं और फिर उससे हम रस्सी से उसको बांधते हैं, बिल्कुल खींच के रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होते हैं कि यहाँ पे ये कुछ कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कॉर्ड मतलब रस्सियाँ, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मस्कुलर कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, ये जो कॉर्ड्स होती हैं, इन कॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉर्ड्स हैं ये कॉर्ड्स कहलाती हैं यहाँ पर कॉर्डाई टेंडिनी। क्या कहलाती है, कॉर्डाई टेंडिनी। तो इनको हम क्या कॉर्ड्स को बोल देते हैं, ये कॉर्ड्स कहलाती हैं यहाँ पे कॉर्डाई टेंडिनी, कॉर्डाई टेंडिनी। ठीक है, ये कॉर्डा टेंडिनी क्या करती है, 3 कस्प में, तीनों को ये कॉर्डा टेंडिनी क्या है, एकदम से बिल्कुल इनसे अटैच होती है और इसको बिल्कुल टाइट रखती है। ठीक है, बिल्कुल खींच के रखती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए यहां पर प्रेशर से ब्लड आया, किसमें, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो क्या हो, बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, प्रेशर से यहां क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहां पर हैवी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन में ये बैक फ्लो ना हो जाए, तो ये जो कॉर्ड्स होती हैं ये क्या करती है, इसको खींच के रखती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो पाए, यानी कि जो ब्लड आया है राइट एट्रियम से वो वापस राइट एट्रियम में ना जाए।
आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो ये यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, तो इस तरफ की जो एरिया है इसके अंदर ब्लड आया, इसको हमने क्या बोला? राइट वेंट्रिकल बोला। अब देखिए आप कि राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पर अंदर की तरफ दो वॉल्व और प्रेजेंट होते हैं, दो ओपनिंग और प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? एक तरह से हम बात करें तो यहाँ पर ये सेमिन्यूलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। किस तरफ? यहाँ पर राइट एट्रियम में ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ये वॉल प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर वॉल बोलते हैं। क्या बोला हमने इसको? यहाँ पे इसको हमने बोला सेमिल्यूनर वॉल। समझना बच्चों, क्या बोल रहा हमने इसको? सेमिल्यूनर वॉल्व हमने इसको बोल दिया, ठीक है। तो ये किस तरफ प्रेजेंट है? ये राइट साइड में वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये राइट साइड के वेंट्रिकल में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। क्या बोल देंगे? पल्मोनरी, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, ठीक है। चलिए अब जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आया, यहां पर वेंट्रिकल में ब्लड आया तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर तो जाएगा नहीं राइट ऑरिकल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड्स प्रेजेंट है। ये कॉर्डा टेंडिनी क्या करेंगे? इसको खींच के रखेंगी, बैक फ्लो नहीं होने देंगी। तो यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? इस पल्मोनरी जो वॉल है, ये वॉल ओपन होगा तो इस सेमिल्यूनर वॉल से होता हुआ सीधे कहाँ पहुंच जाएगा? ये यहाँ पर लंग्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हम बात करें कि इस तरह से जो है ये हमारे लंग्स हो गए, ठीक। तो ये क्या है? ये लंग्स है, ठीक है। ऐसे ब्रांचेस हैं, एल्विलाई हैं यहाँ पे, इस तरह से यहाँ भी क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड क्या हुआ? अब ब्लड कहाँ पहुंचेगा? ब्लड पहुंचेगा लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स में क्या होगा? यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का काम होगा, क्योंकि लंग्स किसकी तरह काम करते हैं? प्यूरिफिकेशन सेंटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे? ये CO2 तो लेंगे और क्या कर देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे। तो अब फाइनली क्या होगा? जो ब्लड कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यहां से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, ठीक है। तो ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल क्या करेगा? यहाँ से ब्लड का फ्लो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और फिर फाइनली यहाँ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वॉल प्रेजेंट है? सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट है। इसका जो हम इसका जो फंक्शन देख रहे हैं ना, वो हम बाद में बात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको डायग्राम के साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से जो है इसमें फंक्शन होता है, ठीक। चलिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के पार्ट को हमने ट्राइकास्पिड वॉल बोल दिया। 3 कस प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको ट्राइकास्पिड बोल दिया। कॉर्डा टेंडिना प्रेजेंट है, ठीक है। साथ ही साथ जो इनकी वॉल होती है, ये इंटरनल वॉल, इसमें क्या होती है? कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है व्हाइट कलर से, ये मसल्स हैं। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, इन मसल्स को बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। और जो टेंडिनी प्रेजेंट होती है इनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डाई टेंडिनी बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है अंदर, वो कौन सा वॉल है? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल है, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। और कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गिर रहा है, फिर प्रेशर होता है तो फिर किस में आता है? ये सेमिल्यूनर वॉल के थ्रू पल्मोनरी में चला जाता है। अब पल्मोनरी वर्ड किससे है? यहाँ पर हमारे लंग से रिलेटेड होता है। तो ऑक्सीजन, ये कहाँ जाएगा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में पहुंचेगा और वहां से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजनेट हुआ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर ट्रेवल करेगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। तो ये क्या हो गई? ये हो गई यहां पे पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या आ रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी की हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहां पर एक्सेप्शन है कि कैरी तो क्या करना चाहिए? ऑक्सीजनेटेड, लेकिन क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जा रही है? यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी वो कौन से लेके आएगी? पल्मोनरी वेन। तो यहां पर 2 ओपनिंग पल्मोनरी वेन की यहां है और 2 ओपनिंग पल्मोनरी वेन की यहां पर होती है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये भी क्या है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये भी क्या हो गई? पल्मोनरी वेन हो गई।
ठीक है, वो आपको क्या ओपनिंग पीछे की तरफ होती है, अगर हम चाहते तो यहां भी दिखा सकते थे, लेकिन एक्चुअल जो ओपनिंग होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, चलिए, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये ब्लड कहां गिर रहा है, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, लेफ्ट एट्रियम, जो किसको रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको रिसीव कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वॉल्व का नाम क्या बोलेंगे, ये वॉल्व जो होगा, ये वॉल्व कहलाएगा यहां पे बाइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मिट्रल वॉल्व यानी कि बाइकास्पिड वॉल्व, तो बाइकास्पिड मतलब दो कस्प प्रेजेंट है, ट्राइकास्पिड का मतलब तीन कस्प प्रेजेंट है। ठीक है, दो कस्प बाइकास्पिड, तीन कस्प ट्राइकास्पिड। तो बाइकास्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी क्यों बोलते हैं। ठीक है, आपने चर्च के पादरी को देखा है, फादर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो कैप पहनते हैं ना, उस कैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम हमारे जो हार्ट में जो बाइकास्पिड वॉल होता है उसकी तरह उनका जो कैप का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, उनके नाम से इसको मिट्रल वॉल भी बोल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। वैसे क्या बोलेंगे इसको, बाइकास्पिड वॉल बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक, चलिए, अब जैसे ही यहां पे प्रेशर आया तो क्या हुआ, वॉल्व ओपन हुए। वॉल्व जैसे ही ओपन हुआ तो ब्लड कहां पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां पर भी क्या होते हैं कि यहां पर भी इसमें ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, अटैच तो किससे, पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट है, और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको भी हम क्या बोलते हैं, सेम इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डाई टेंडिनी बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी कैसे कहलाएंगे, कॉर्डाई टेंडिनी। ठीक है, क्या बोल देंगे इनको हम, कॉर्डाई टेंडिनी बोल देंगे। ये भी क्या करते हैं, जो वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से या लेफ्ट एट्रियम से, तो उसका बैकफ्लो ना हो, तो यहां पर ये कॉर्ड जो है इसको वॉल्व को खींच के रखती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां भी क्या प्रेजेंट है, कॉर्डाई टेंडिनी प्रेजेंट होती है। अब देखिए, जैसे ये ब्लड आया तो ये ब्लड अब किसके थ्रू, ये जो ब्लड वेंट्रिकल में आया, अब ये फाइनली ब्लड कहां जाना है, ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करना है। ठीक है, क्योंकि इस बॉडी को अब हार्ट को पंप करना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो चैम्बर होता है वो राइट एट्रियम बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारा डीऑक्सिजनेटेड ब्लड आएगा। जबकि अगर हम एरिया की बात करें, वॉल की बात करें, जो हम कहते हैं कि थिकेस्ट वॉल होती है वो किसकी होती है, राइट वेंट्रिकल की होती है। क्यों, क्योंकि इस वाला एरिया भी क्या होता है, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड टिल्टेड है, तो ये एरिया कैसा होता है, लेफ्ट एरिया ब्रॉड होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये ब्रॉड एरिया होता है। जब ये एरिया ब्रॉड है तो यहां पे क्या होगा, वॉल भी जो होगी थिक होगी। क्यों, क्योंकि यहां से जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है, उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या करना है, यहाँ पे पंप करना है। इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, तेजी से होगा। अब ये वॉल जो होगी इसकी वो कैसी होगी, मोटी होगी, यानी कि थिक वॉल होगी। इसीलिए क्या होगी, यहाँ की जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल होती है। आई बात समझ में। ठीक, तो यहाँ की वॉल क्या होगी, थिक होगी, और ये एरिया कैसा होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। आई बात समझ में। ठीक है, फिर क्या होगा, ग्रेटर अरोटा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक जो है पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, फिर कंप्लीट जो है यहां से एरोटा होता है आर्टरियल्स, आर्टरियल्स से आर्टरीज के थ्रू फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब इसको इस वाले इसको हम क्या बोल देंगे, सिस्टमिक आर्टरी। तो यहां पर ये जो वॉल प्रेजेंट है, तो इस तरह से जैसे वेंट्रिकल है, ठीक है, तो अब वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो यहां पे क्या है, ये एक और वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेमिलुनर वॉल बोलते हैं। ठीक, अब ये जो सेमिलुनर वॉल है इसको क्या बोलेंगे, एरोटिक, क्योंकि यहां से जो ब्लड है ये कहां जाना है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो किसके थ्रू जाएगा, एरोटिक के थ्रू। एरोटिक आर्टरी की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर जो ये वॉल होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सेमिलुनर वॉल ही, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, यहां पे जो ये वॉल प्रेजेंट है, ये वॉल हमारा कहलाएगा यहां पर एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल। क्या कहलाएगा बच्चों, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। आई बात समझ में। ठीक, अब देखिए, इससे जो ब्लड है
ये किसके थ्रू, ये यहां पर ये पोर्शन पूरा आपको दिखा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये एओर्टिक आर्च। ठीक है, इसके थ्रू ब्लड क्या है, ये कंप्लीट जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां पहुंच जाएगा, नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, यानी कि डायफ्राम से पियर्स करते हुए ये नीचे की तरफ इसकी ओपनिंग खुल जाती है, और ये ओपनिंग क्या होती है, नीचे के जो एरिया है वहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो 3 ओपनिंग है, इन 3 ओपनिंग की भी बात कर लें। ठीक, अब देखिए यहां से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, घूमते हुए पूरे। तो अब हमारे लंग्स को भी तो क्या होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है ना भाई, लंग्स को भी तो एक्सचेंज करवाना है। ठीक, तो लंग्स में भी क्या ब्लड सप्लाई रिच होती है, हमें पता है। इसीलिए तो क्या होता है भाई, सरफेस एरिया बड़ा है, एल्वियोलाई के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, इसी वजह से तो क्या करते हैं हम, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस हम कर पाते हैं। आई बात समझ में। तो अब जो लंग्स को जो ब्लड चाहिए, तो लंग्स को ब्लड कहां से मिलेगा, लंग्स को जो ब्लड मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, यहां पे ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू मिलेगा, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक, तो यहां पर ये जो है पोर्शन, यहां से ब्लड, ये आया ब्लड ऐसे, ठीक है, एक इसमें गया, एक इसमें गया और एक इसमें गया। आई बात समझ में। अब जो ये बीच में है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, आई बात समझ में। और ये वाली, दिस इज ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी थर्ड। ओके, ये फर्स्ट वाली क्या हो गई, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई। चलिए अब देखिए ये कौन सी हो गई, इसकी हम बात करें तो ये हो गई हमारी बीच वाला जो पोर्शन, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ठीक, आई बात समझ में। अब जो ये ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी है, फिर ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, तो ये ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी क्या करेगी, ये आपके जो जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, राइट आर्म की हम बात करें, ये राइट आर्म को क्या करेगी, राइट आर्म को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, सप्लाई ब्लड टू राइट आर्म। क्या लिखते हैं हम, सप्लाई ब्लड टू राइट आर्म। ठीक है, आई बात समझ में। जबकि ये जो आपका थर्ड है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोल देंगे यहां पर, ये जो है आपका, ठीक है, इसको हम यहां से बना देते हैं, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्या बोलेंगे, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ये क्या करेगी, ये जो आपका लेफ्ट आर्म है उसको ये ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करेगी। क्या करेगी, लेफ्ट आर्म, सप्लाई ब्लड टू लेफ्ट आर्म, सप्लाई ब्लड टू लेफ्ट आर्म। आई बात समझ में। तो यानी कि 3 ओपनिंग है, फर्स्ट इस ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी है। ठीक है, ये जो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी क्या कर रही है, ये लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई कर रही है। बीच में जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम बात करें तो ये कौन सी है, कैरोटिड आर्टरी के वजह तीसरा जो है ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, जो हमारे राइट आर्म को जो है यहां पर ब्लड सप्लाई कर रही है, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है हमारे ब्रेन तक जो है ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड लेकर जा रही है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो आपका ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लियर है, आई बात समझ, कोई डाउट।